बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीब मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वीलॉग जो है ना, इसको स्टार्ट करने के हवाले से मैं बड़ा परेशान था कि यार कैसे करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको एक लतीफ़ा सुना दिया जाए। लतीफ़ा ये है कि जी इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में अपनी बहनों के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मदर ऑफ़ आल यू टर्न्स। अच्छा, ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है मियाँ नवाज शरीफ को। और मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा खुद जो कि हर मामले पे यू टर्न लेता है, और इसका तो नाम था यू टर्न खान और यू टर्न वज़ीर आज़म, बल्कि इसके यू टर्न को वो अपना क्लैरिफाई करने के लिए बदतमीज ब्रिगेड ने बाकायदा तौर पे जो है वो तवीलें देना शुरू कर दी कि जनाब देखें यू टर्न लेना पड़ता है, यही तो हिकमत होती है। और आज वो इमरान खान दूसरों को कहता है कि मदर ऑफ आल यू टर्न्स। वो क्या है? वो कहते हैं जी, ये नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, और इन्होंने यू टर्न लेके बूट को इज्जत दी है। चलें जी, ये तो इमरान खान का मौक़िफ़ है। लेकिन इसी तरह इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जी इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे प्री पोल और पोस्ट पोल जो है वो रिगिंग की गई है, उनकी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील किया गया है और हम इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा जी फार्म 47 जो है इसमें टेम्परिंग की गई है और हमारे पास बड़े ही नाकाबिले तरदीद किस्म के शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन वो शवाहिद हमारे पास कहाँ से आए, किसने भेजे, ये हम किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो सकता है। चलें जी, ना बताएं, लेकिन कम अज़ कम आप ये जो इस वक्त एक अफरा तफरी है ना, इसका ख़ात्मा करें। आप ऐसा करें, ये तमाम के तमाम शवाहिद जो है ना वो आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं, या अब तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में वो जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, ये मसला ख़त्म हो जाए ना। और फिर इससे कम अज़ कम हमें अपने जो पाकिस्तान के अवाम हैं या जो हमें देखने वाले हैं उन तक हम ये पैगाम बड़ी खुशी से पहुंचाएंगे कि यार इमरान खान जो है ना वो पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करने वाला शख्स नहीं है, बल्कि इमरान खान जेल में जाने के बाद समझ गए हैं, उन्होंने हालात को समझना शुरू कर दिया है और वो भी एक मैच्योर सियासतदान है। लेकिन आप ऐसा करें तो फिर उसके बाद हम भी ये बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान ये नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो जिनका परवरदा है उनकी ही बात करेगा ना, और वो तो पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान में एक हैजानी कैफियत पैदा रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना उनका एजेंडा है। वो पाकिस्तान को उसकी एटमी ताकत से महरूम करना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए तो उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया था। तो सर इमरान खान साहब, आप ज़रा पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत का सबूत दें, और आप इस वक्त जो पाकिस्तान एक हैजानी कैफियत में है जिसकी वजह सिर्फ आप हैं, तो आप ज़रा इस हैजानी कैफियत से पाकिस्तान को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। फिर हम भी लोगों को कम से कम कह सकें कि नहीं यार इमरान खान चेंज हो गया है, ये बेहतर सियासत की तरफ आ चुके हैं। लेकिन उसके चांसेस चूँकि मुझे कम लग रहे हैं, तो लोगों को कैसे लगेगा कि जी ये बंदा ऐसे करेगा। और इसी तरह कमिश्नर वो जो थे पिंडी के, क्या नाम था उनका, लियाकत चट्टा साहब के हवाले से जो तहकीकात जारी हैं उनमें से एक जो तहकीकाती कमेटी है उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ज़राए के हवाले से कमेटी ने तमाम जो मुतलका आरओज़ और डीआरओज़ थे और दीगर जो हुकाम थे उनके जो इंटरव्यूज़ या बयानात कलमबंद कर लिए हैं, और फाइंडिंग जो है इनको हतमी शक्ल दे दी गई है। मुमकिन तौर पे अगले 24 घंटों के दौरान ये रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आ सकती है। ज़राए का ये कहना है कि इस रिपोर्ट में लियाकत चट्टा साहब के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद और मन घड़त साबित हुए हैं क्योंकि लियाकत चट्टा साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अपने मातहत अफसरान के ज़रिए धांधली की है और 13 कौमी असम्बली के हलकों और 13 के नीचे फिर 26 आई थिंक के पंजाब असम्बली के हल्के आते हैं, इनमें नताइज तब्दील किए हैं, टेम्परिंग की है सीधी सी। और वो चूँकि बड़े जज्बाती भी हो गए थे, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐन वक्त पे उनको ख्याल आ गया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, वरना भाई वो बंदा खुदकुशी करने जा रहा था। कितना जुल्म है देखें कि अगर वो खुदकुशी कर लेता
ये जो हकायक आप लोगों के सामने आए हैं, शायद ये कभी ना आते। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये हकायक भी आपके सामने लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इसके साथ साथ देखें कुदरत ने पाकिस्तान पर कितना एहसान अजीम किया है कि उन्होंने लियाकत चट्ठा के ज़रिए प्रोजेक्ट इमरान की कई जो साजिशें थी इनको भी बेनकाब किया है। ना लियाकत चट्ठा ये इल्ज़ाम लगाते, ना इस पूरे मामले पर जो है वो क्या कहते हैं कार्रवाई आगे बढ़ती, ना हम लोग भी ज़रा वो चीज़ों को खंगालते, और ना हम यहाँ तक पहुँचते कि ये तो सारा इनका अपना किया धरा है, इसके पीछे तो पीटीआई का सोशल मीडिया है, इसके पीछे तो इमरान खान का विजन है, इसके पीछे तो इमरान खान बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान है कि वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने की साजिश थी। क्योंकि अगर ये साजिश ना होती तो अमेरिका बहादुर पहले दिन क्यों मैदान में कूद जाता। आपको पता है ना कि जब पहली बार इंतखाबात के नताइज पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी ये इलेक्शन के नताइज तखीर का शिकार हुए और फिर उसके बाद रिजल्ट चेंज किए गए, हालांकि जिन रिजल्ट्स को बुनियाद बना के ये पूरे की पूरी जो है वो एक स्टोरी बिल्ड की गई वो उस वक्त सिर्फ 10-15% थे, लेकिन अमेरिका बहादुर ने वो 10-15% को सच मान लिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब चूंकि हमारा प्यारा ये बात कर रहा है तो लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत इस पूरे मामले की तहकीकात करे, इसकी तह तक जाना चाहिए। लेकिन खैर अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी हकीकतें आपके सामने आ चुकी हैं। लियाकत चट्ठा साहब ने किस किस से रब्ता किया, क्या क्या उनको हदायत मिली, किस वक्त पे हदायत आई, किस वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस एजेंडे पे थी, उस एजेंडे पे बात नहीं की गई, फिर सारे का सारा मामला जो है मुबैना इंतखाबी धांधलियों पे आ गया और अब तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो सर ज़राए के मुताबिक ये जो रिपोर्ट फाइनल हुई है इसमें इनके तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में ये एडवाइस किया जा रहा है, ये तजवीज़ किया जा रहा है, ये सिफारिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी से कि चूँकि लियाकत चट्ठा ने एक आइनी अदारे पर इल्ज़ाम लगाया तो लिहाजा इनके खिलाफ एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरा इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाए ताकि आइंदा कभी कोई इस किस्म की घटिया हरकत ना करे, क्योंकि लियाकत चट्ठा साहब किसी किस्म के सबूत अभी तक नहीं दे सके। हाँ, सुनी सुनाई बात उन्होंने कह दी है जिस तरह इमरान खान ने कहा था। और इसके अलावा सर तहरीक इंसाफ जो है ये अपने मतलब इसका बेचारी का मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हो चुका है काम, ये ख़त्म हो चुकी तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपने हाथ से तहरीक इंसाफ का जो है वो अपना सफाया किया है, बल्कि इसकी मंजूरी दी है। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान ने लिख के दिया कि मेरा तहरीक इंसाफ से और तहरीक इंसाफ का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और जिवें पंजाबी जी कहते मेरे वालों नहीं साढ़े वालों तुसी मर गए तुहाडे वालों अस्सी, राबता ख़त्म। और ये जो अंजाम हुआ है ना इमरान खान का और प्रोजेक्ट इमरान खान का, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो होता है ना अगर कोई शादी ब्याह हो ना तो बड़े बैंड बाजे के साथ बारात जाती है, बड़े ढोल ढमके किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात अदा की जाती हैं, कभी मायों होती है, कभी तेल मेहंदी होती है, कभी ढोलक होती है, कभी भंगड़ा होता है और कभी जनाब आजकल तो माशाल्लाह ये भी ट्रेंड है कि कवाली नाइट भी होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ना फंक्शंस करने का मकसद ये होता है कि दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब और जो बाकी लोग हैं उनको ये बतलाना कि जनाब हम ये जो अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, ये मिलाप है दो ख़ानदानों का, तो इसका बड़ा ढोल ढमक्के के साथ बाकायदा ऐलान किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट इमरान भी आप देखें कि पूरी शद्दोमद के साथ लॉन्च किया गया था। ताकतवरों ने पूरे जोर लगा के इमरान खान को लाए और बबांगे दोहल लेके आए। पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम चीखते रहे कि भाई इस बंदे को आप कैसे लेके आ रहे हो, ये क्या किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। लेकिन जनाब वो जो मोहब्बत में मुब्तला थे उन्होंने कहा ना जी ये आएगा। शुजा पाशा से लेके ज़हीरुल इस्लाम साहब तक, ज़हीरुल इस्लाम से जनाब ये फैज़ हमीद साहब तक और फैज़ हमीद साहब से बाजवा साहब तक, ये पूरी एक चेन है। उन्होंने कहा आएगा तो आया, पूरे ढोल ढमक्के के साथ, पूरी पावर के साथ। भाई वो जैसे बैंड बाजे
के साथ बारात आती वैसे आया। लेकिन अब जब तलाक हुई है ना, अब जब अलहदगी हुई है, अब जब इनका जो है वो बिछड़ना था, वो जब बिछड़ना मुकम्मल हुआ है तो बड़ी खामोशी के साथ, देखे ना, किसी को नहीं पता चला। और इमरान खान ने बड़े आराम से लिख के दे दिया कि जनाब अली, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम तहरीक इंसाफ की हमायत से कामयाब हुए हैं, तो लिहाजा ये सारे के सारे जो हैं मेरे वल्लों फारग तो मैं इन्हां वल्लों फारग, तो उनको उठा के दे दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पास। और जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ से अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक 80 से ज़ायद लोगों के जो है वो सर्टिफिकेट्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए हैं। यानी कि इस वक्त कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जिसकी अपनी एक सीट भी नहीं थी, हामिद रजा साहब जो कि इसके सरबराह हैं, वो भी आज़ाद हसीयत में कामयाब हुए थे। लेकिन अब उनकी कौमी असम्बली में जो पोजीशन है वो 80+ हो चुकी है। और चूंकि तहरीक इंसाफ के टोटल जो लोग हैं उनकी तादाद 92 है, तो मुमकिन तौर पे ये 92 जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो है वो अराकीन असम्बली के तौर पे इनको मुखातब किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ना तो ये तहरीक इंसाफ का वहाँ पे कोई नाम ले सकते हैं, ना इसको जो है वो अपना कह सकते हैं कि हम इसे बिलोंग करते हैं, और ना ही ये इमरान खान का कोई किसी किस्म का जो है वो अपना वहाँ पे नारा लगा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान से इनका ताल्लुक ही नहीं है। इन्होंने तो रिपोर्ट करना है अपनी पार्टी को, और पार्टी का नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है ना, ये भी वो जो है ना ताकतवर, जिनको आप आमतौर पे बड़े घर वाले कहते हैं, ये जनाब उनके ही बड़े करीबी लोगों में शुमार होते हैं। तो फिर आप ज़रा कान को सीधा पकड़ें या घुमा के पकड़ें, तो इमरान खान साहब आपने अपनी पूरी पार्टी उठा के जो है वो उनकी झोली में रख दी, जिनके खिलाफ आप अवाम को भड़का रहे थे। ये आपकी सियासत का अंजाम है, ये आपका सियासी विजन है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए जो अच्छी खबर है कि जनाब मुस्लिम लीग नून रोज़ाना की बुनियाद पे जो है अपनी जो पोजीशन है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करती जा रही है। वैसे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो वाज़ेह अक्सरियत है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों को तोड़े या किसी को करें, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद जो है उनका रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है। एक तो मुस्लिम लीग नून में जो है वो मज़ीद पंजाब असम्बली से 2 आज़ाद मेंबरान जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, और इसके इनका ताल्लुक जो है वो कसूर और झंग से है। और इसी तरह बलोचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुस्तहकम हुई है, वहाँ भी 2 आज़ाद जो MPs मुंतखब हुए थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार किया, जबकि जनाब पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में एक आज़ाद मिला है, और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो पहले से मुस्तहकम हुई है। जबकि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जमात के तौर पे सामने आई है वो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, चूँकि पंजाब में उनको तहरीक इंसाफ के जितने आज़ाद हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। लेकिन इन सब की शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये अभी तक सवालिया निशान है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस हवाले से कमेंट भी किया और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मलिक साहब, ये जो कुछ किया जा रहा है इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले जो है वो मखसूस नशिस्तें तो नहीं ले सकेंगे क्योंकि साहबजादा हामिद रजा साहब ने तो ऐसी कोई लिस्ट जमा भी नहीं करवाई, और कानून के मुताबिक ये भी मामला आएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो पार्लिमानी पार्टी तो उनकी थी नहीं, उनके पास कोई सीट भी नहीं थी, तो क्या ये उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जनाब इस हवाले से मैंने अपने उस्ताद मोहतरम ही हैं हमारे सबके, जनाब सईद चौधरी साहब, उनसे मैंने रहनुमाई हासिल की। तो सईद चौधरी साहब का ये कहना है कि ऐसी किसी किस्म की कोई कानूनी बंदिश नहीं है। हाँ, जिस जमात की रजिस्ट्रेशन हो और उसके पास इंतखाबी निशान हो उसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ वाले इसमें शमूलियत तो इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो बिल आखिर चला जाएगा अदालत में, और अदालत में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला केस है कि इंतखाबात के बाद कोई जमात जो है वो चाहेगी कि उसे इजाज़त दे दी जाए कि वो अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्टें जो हैं वो जमा करवा दे। क्योंकि मखसूस नशिस्तें और जर्नल नशिस्तें, इनके लिए पहले से एक शेड्यूल दिया जाता है, लिस्टें आती हैं, नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।
अब तहरीक इंसाफ को कैसे इजाज़त मिलेगी ये तो अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिलती तो क्या इन आज़ाद अरकान के अगेंस्ट जो मखसूस नशिस्तें मिलने थी क्या वो किसी और जमात को मिलेंगी या कि खाली रहेंगी, ये भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और इसका फैसला भी या तो इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला चला जाएगा अदालत में और मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका फैसला करेगी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़े अहम मामला हैं। एक तो ये जो इंतखाबी धांधलियों से मुतल्लिक मुबैना केस था जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब की दरख्वास्त थी, वो पहले लापता थे ना। अब जनाब आज इस केस की दोबारा समाअत होने जा रही है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तो केस का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक केस की समाअत का आगाज़ हो चुका हो और ब्रिगेडियर साहब को ढूंढ लिया गया हो, उनको पेश कर दिया जाए। और ब्रिगेडियर साहब क्या क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये हम अगले वीलॉग में आपके साथ खबर जो है वो डिटेल के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जनाब दामाद जी का राज हो चुका है ख़त्म। समझ आई किसी को या नहीं आई? तो सर आपके इल्म में होगा कि लाहौर हाई कोर्ट को एक वक्त में दामाद हाई कोर्ट कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जनाब शाही साहब का पूरा नाम अली शाही साहब, अली अफजल शाही साहब, अफजल शाही साहब के साहबजादे हैं। शुक्रिया मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे नाम बता दिया, वकार साहब बड़ी थैंक यू आपका। तो अली अफजल शाही साहब जो हैं ये चूँकि मौजूदा जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जनाब जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, इनके दामाद हैं। और इनके हवाले से तहरीक इंसाफ का ये जो पंजाब असम्बली में जो दौरे हुकूमत था जिसमें परवेज़ राई साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उसमें बहुत सारी इनकी ऑडियोज़ भी आती रही, बहुत सारे दावे भी सामने आते रहे कि जनाब अली ये जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के मामलात को ये देखेंगे, चूँकि दामाद है ना तो इनकी बात को कैसे टाला जा सकता है। तो लिहाजा ये बड़े बाअसर थे और इनका असर देखा भी गया कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुकदमात में इनका नाम भी था, तो जनाब इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था, ज़मानतें भी हो गई। फिर उसके बाद अभी भी ये जो है वो हालिया इंतखाबात में रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। लेकिन जनाब अमीर मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं उनकी रिटायरमेंट आ चुकी है। वो 7 मार्च को अपने ओहदे से रिटायर्ड होने जा रहे हैं और 23 फरवरी को जुडिशल कमीशन जो है इसका इजलास बुला लिया गया है और इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर 3 जज हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, उनको लाहौर हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नामज़द किया जा सकता है। वो किया जा सकता है इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर है चांसेस तो यही होते हैं कि यही होंगे, लेकिन ज़ाहिर जब तक फैसला ना हो तब तक मैं कैसे कह दूँ कि हो गया। तो जनाब 23 फरवरी को इस हवाले से बड़ा अहम फैसला है। लेकिन 7 मार्च से आपको लाहौर हाई कोर्ट एक बदली हुई अदालत जो है वो नज़र आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून की पासदारी करती हुई अदालत दिखाई दी थी। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।